उसकी से निकलती ही नहीं। तब ये ऊर्जा जागृत होगी हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है उसे जगाने के लिए तो हम ध्यान और भजन करते हैं। जब वो ऊर्जा जागृत होती है तो जो नीचे के जो चक्र है हमको भेदती हुई वो शक्ति ब्रह्मांड की ओर आती है। जिसे कहना कि 7वें आसमान पर से भगवान रहता है, 7वां आसमान पर। 7वां आसमान कहाँ है? ये है हमारे शरीर के अंदर 7 पर्दे पड़े हुए। वो जो शक्ति है उसको भेदती हुई जब यहाँ पे आती है सहस्त्रसार में, इसे बोलते 7वां आसमान, यहाँ पे भगवान रहते हैं। कहते कि ये शिव है और नीचे शक्ति सोई रहती है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो उस शक्ति का जागरण होता है। शिव और शक्ति का मिलन ही योग है, शिव और शक्ति का मिलन ही मोक्ष है। ऐसा कुछ नहीं का मरने के बाद मोक्ष होगा, मरने के बाद किसी को क्या पता क्या होगा। सबको तो जीते जी है, सुख भी जीते जी और दुख भी जीते जी। मरने के बाद किसने बताया हो आता है? तो मुझे बता दो। अगर बताया होगा तो वो काल्पनिक होगा। जैसे आजकल लोग, तुमने कॉमिक्स उपन्यास तो पढ़े होंगे बहुत पहले, अब तो ना पढ़े हो, अब तो मोबाइल में चलते रहे सब लोग, उसमें आ जा बोल दो अपने आप निकल कर आ जाएगा। जिसके बारे में तुम जानना चाहो तुम बोल दो, अपने आप पूरी कहानी आ जाती है। नहीं आ जाती? तो पहले लोग मन गढ़ंत कहानियां लिखते थे। उनमें बहुत लोग जैसे आप खाली बैठे हैं आजकल तो ताश खेलना शुरू कर दें। कुछ लोगों को पढ़ने का शौक होता तो वे उपन्यासों पढ़ते हैं, वो सब मन गढ़ंत होते हैं। उनमें कोई ऐसी खास सच्चाई नहीं होती, वो मनोरंजक होते। तो मनोरंजन के कारण आदमी उनको पढ़ता है। जैसे कथा होती है, कथा भी मनोरंजक होगी तो बहुत लोग नाचना गाना शुरू कर देते हैं। कथाओं में देखा तुमने नहीं, जब वो अपना हारमोनियम वो बजाना शुरू करेंगे और कहेंगे जी जो जाते हैं डांस करेगा उसके रोग भी कटेंगे, तो उसकी देखा देखी लोग नाचना शुरू कर दें। प्राचीन काल में जब शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, जब लोग अनपढ़ होते थे तो 2-4 गांव में एक आध आदमी पढ़ा हुआ होता था। चिट्ठी जब जाके लेकर आता तो उसी से पढ़वाई करे थे। होते थे नहीं अधिकांश लोग अनपढ़, जब स्कूल ही नहीं तो पढ़ते कहाँ था। 100-200 किलोमीटर पे स्कूल होते थे, सबकी सामर्थ्य होती नहीं थी, तो कोई कोई पढ़ा लिखा होता था, उसी से अपना पढ़वा लेते। तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे, रामायण हो या गीता हो, वे जो कथा करने आते थे वो बताते थे उसका इतिहास पढ़ के। कि देखो हमारे राम ने क्या करा, कृष्ण भगवान ने क्या करा, देवी ने क्या करा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या करा, तो वो हमको बताते थे। देखो ग्रंथों में ये लिखा हुआ। बड़ी बड़ी लंकाएं बन रही है, भ्रष्टाचार की तो बन रही है। सोने की लंका रावण ने बनाई थी तो भ्रष्टाचार की तो बनाई थी। कभी किसी का उलियासा छीन गया, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का पुष्पक विमान भी छीन रखा था उसने तो रावण ने। हाँ वो सब छीन लेता और लंका बना लेता सोने की। और राम जी कहाँ रहे थे बेचारे ने? अपना राजमहल भी छोड़ दिया, अपने भक्तों में घूमते फिरे भी। भगवान होने के बाद भी वो भक्तों के दर दर घूमते फिरे। जैसे हवा है, हवा हमें प्राण देने के लिए हमारे पास तक आ रही, हम हवा के पास थोड़ी जा रहे हैं। तो ऐसे भगवान तो खुद भगत के वश में होता है। भगवान भगत के वश में होते आए हैं। ये तो तुमने सुना ही होगा भजन। और ये कैसे भगत ही भगवान के वश में होते जा रहे हैं? उल्टी कहानी चल रही है। कलयुग में क्या है कि जो चल रही है, जो दौड़ रही है रास्ते में, उसे कह रहे हैं गड्डी। गड्डी का मतलब गड्डी हुई, गड़ी हुई। और जो रंगी हुई है उसे कह रहे हैं नारंगी, बिना रंग की। तो उल्टी कहानी है नहीं। नाम तो है डेरा सच्चा सौदा और निकला बिल्कुल झूठा सौदा। उल्टी कहानी हो रही है। तो इसलिए हमारे जो बहुत ही ज्ञानी महापुरुष हुए वो पहले ही बहुत सारी बात बता रहे हैं। उन्हें पहले से अंदाज होना शुरू हो जाता है, इंट्यूशन शुरू हो जाता है कि समय के परिवर्तन के हिसाब से क्या होने वाला। भविष्य वक्ता जो होते हैं, भविष्यवाणी जो करते हैं, वो बहुत दिनों पहले बता देते हैं, जबकि आम आदमी को उसका पता नहीं होता। वो बता देते हैं कि ऐसा होने वाला। वैसे मौसम वैज्ञानिक बता देता कि इतने दिन के बाद मौसम बिगड़ने वाला, भाई अपने काम कर लो। अब बहुत से आदमी अपने गेहूं काट के डाल दिए और वैज्ञानिकों ने बता दिया भाई बारिश आंधी तूफान आ सकता, अपने यंत्र के परिवर्तन के हिसाब से बता दिया। उसके बाद भी हम आलसी बने पड़े, तो नुकसान तो उठाने पड़ेगा। ऐसे ही जो भविष्य वक्ता होते हैं, जो आध्यात्मिक भविष्य वक्ता होते हैं, वो बता देते हैं कि ऐसे होने वाला है, तुम चौकन्ने हो जाओगे। उसके बाद भी हम चौकन्ने ना होकर काल नेमियों के जाल में फंसे रहते और फिर अंत समय निकट आ जाता।
धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं, मृत्यु की ओर चल रहे हैं। हर प्राणी अपने गंतव्य की ओर लगातार चल रहा है प्रतिक्षण। ऐसा नहीं है कि कोई ये सोच रहा हो कि मैं तो जी 100 साल या 200 साल या 1000 साल जीऊंगा, एक क्षण का भी पता नहीं। आजकल साइलेंट हार्ट अटैक ऐसे आ रहे हैं, पता नहीं चलता। कल तो यू कहते थे कि भाई तीसरे अटैक पर आदमी मरता, अब तो पता भी नहीं चलता। अभी सोचते थोड़ी देर के पता चला कि वो तो उठा ही नहीं सुबह। तो ऐसी ऐसी बीमारी आ रही कि डॉक्टर के पास जाने की भी टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए अच्छे काम में कभी भी इंसान को देरी नहीं करनी चाहिए। भक्ति का कोई उम्र नहीं होती। कोई ये सोचता हो कि 50 साल के बाद ही भक्ति होगी या 20 साल के बाद ही भक्ति होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। छोटा बच्चा भी शुरू कर सकता, और बाद वाले के तो भक्ति है नहीं। देखो, जब हाथ पैर टांग बेकार हो जाती, 1 घंटा बैठ के दिखाओ स्थिर होकर आसन में, बैठने की टांगों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जब दर्द शुरू हो जाएगा तो फिर ये तो सुमिरन नहीं, ये कहाँ का सुमिरन, ये कोई सुमिरन नहीं। कोई सोच रहा है चलते फिरते उठते बैठते खाते नहाते धोते, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भजन करते रहो, वो कोई भजन वजन नहीं है। चलते फिरते तुम भजन करोगे तो हो सके एक्सीडेंट भी हो जाए, टक्कर लग जा, तुम्हारा मन तो लग गया भजन में, और आगे सारी कोई देशिया, तो वो क्या करेगी, तुम्हारा भजन भजन सब खंडित कर देगी। तो ये भजन भोजन स्त्री, इससे दूसरे की, जैसे सड़क पर राहगीर जा रहा है तो पानी पिलाओ, बहुत प्यास लग रही है, तो वो क्या करेगा, तुम्हें तो कहेगा भाई बड़ा अच्छा काम करा बेचारा ने, मुझे बड़ी प्यास लग रही थी, प्यास बुझ गई है, तो उसकी आत्मा को तृप्ति सी हो गई। तो वो क्या कहेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा। और आशीर्वाद कभी तुम ये सोचते हो कि खरीदा जाता हो कि मैं गुरु जी को दान दे दूंगा या भंडारे में बहुत सारे रुपए दे दूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। पैसे से नहीं खरीदी जाती, आशीर्वाद कभी नहीं खरीदा जाता, और श्राप भी नहीं होता। तो ये 2 चीज ऐसी हैं, अगर किसी को कोई श्रापित हो गया, बहुत सारे लोग श्रापित भी होते हैं, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी ने किसी को श्राप दे दिया, अंतरात्मा से कोई बात बोल दी ना, तो वैसे भी हो जाता। ये कहना कि डॉक्टर ने सारे टेस्ट तो कर लिए लेकिन बीमारी तो कुछ नहीं आ रही, बीमारी पकड़ में नहीं आती, क्या जाती, केवल देह की बीमारी तो डॉक्टर पकड़ सकता, लेकिन जो आधी आध्यात्मिक बीमारी होती है वो पकड़ में नहीं आती। वो श्राप दिया हुआ होता या किसी को आशीर्वाद मिला हुआ होता। इसलिए तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग जो संत महापुरुष होते थे उनसे बहुत डरते थे पहले, माना कई बाबा कहीं श्राप मिलते थे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी पहले कहानी भी आई है कि किसी ने जो बोल दिया ना वो वैसा ही हो गया। अरे यार तेरे परिवार में ऐसा होना तो वैसा होना ही है, तो उसका काट नहीं है धरती पे। तो इसलिए श्राप और आशीर्वाद ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये आशीर्वाद खरीदा नहीं जाता कभी भी। ये केवल सेवा सत्संग और भजन के द्वारा ऑटोमेटिक मिलता। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि अधिक संख्या में प्रवचन